बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने की है 3-4 दिन से सर्च वारंट सर्च करना है, घर को सर्च करना है, दहशतगर्द पकड़ने हैं, तो नाज़रीन आज वो ठुस हो गया। इनका सारा जो था बयानिया वो भी आज ठुस हो गया। जिन लोगों ने पकड़ा था एमपीओ के तहत, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, उनको सामने लाने की कोशिश की, वो भी इनका बयानिया वो भी ठुस हो गया। तो नाज़रीन, इस वक्त जो इमरान खान पत्ता खेलते हैं वो शायद इनके ऊपर से गुजर जाता सारा कुछ, क्योंकि थोड़ी बहुत जो सियासत थोड़ी बहुत अच्छी कर सियासत कर लेता है तो वो इनके बड़े जो हैं, जो बाहर मियाँ साहब बैठे हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ, वो कुछ ना कुछ सोच लेते हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि शहबाज शरीफ तो मुकम्मल जो है डिक्टेशन लेने वाला आदमी है। डिक्टेशन लेता है तो बात करता है, डिक्टेशन पे वो चलता है, क्योंकि खुद वो फैसला ले नहीं सकता। डिक्टेशन तो बड़े मियाँ साहब भी लेते हैं, मगर कभी कभी अपना फैसला भी वो ले लेते हैं। तो बात यह है कि अब आज इन्होंने सर्च के लिए गए थे, सर्चिंग करनी थी, इन्होंने हर चीज़ देखनी थी, खोज लगाना था, कहाँ दहशतगर्द छुपा हुआ है, कहाँ असला छुपाया हुआ है, कहाँ ये किया है, कहाँ वो किया हुआ है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सीसीपीओ, जो इनके पास मुयसर था उन्होंने सब भेज दिया, जाके करो। अब इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के आगे ये बेबस हो गए। वहाँ जाके इन्होंने बयान बदल दिया कि हम तो सिर्फ निगोसिएशन करने आए थे, मिलने आए थे, एसओपी तय करने आए, टीओआर तय करने आए थे। तय ये कुछ नहीं करने आए थे, तय यही करने आए थे कोई अंदर जाके कुछ ना कुछ कर ले। क्योंकि अब जो है इमरान खान साहब के साथ जो सिक्योरिटी है, उन्होंने भी इनकी भी सिक्योरिटी चेक की, इनको भी सारा चेक किया, फिर इनको भी जाने दिया। तो नाज़रीन, ये जो वहाँ पे 2-3 घंटे यानी 3 दिन से ख्वार होते होते आज नाकाम होके वहाँ से चले गए, बल्कि लौट के बड़े मुंह लटकाए चले गए। और ऊपर से उन्होंने जो है मोहसिन नकवी साहब हैं और जो है इनके जो राइट हैंड हैं हामी मीर साहब के भाई जो हैं आमिर मीर, जो कभी काउंसलर के इलेक्शन नहीं जीते, उन्होंने नाकाबंदी का ऑर्डर ख़त्म कर दिया जी, जमान पार की नाकाबंदी ख़त्म कर दो। नाकाबंदी करके आपने क्या कर लिया, तो ख़त्म करके क्या कर लेना आपने, आपकी बस की बात ही नहीं है। तो नाज़रीन, दूसरा जो अहम जो फैसला किया है इमरान खान साहब ने, वो जाने का, असम्बली में जाने का फैसला किया है। कौमी असम्बली में जाने का फैसला कर लिया है, फैसला हो चुका है, जाएंगे असम्बली में। और हिज़्ब इख्तिलाफ देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब को बनाते हैं या किसी और को बनाते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त 2 अहम ओहदे हैं जिसको अगर पीटीआई ने सही कर लिया, बना लिया इमरान खान साहब ने, तो अपोजिशन इनके कदमों में झुकेगी और इनके लिए मसाइल खड़े कर दिए। जो रोज़ बिल खेलते हैं ना, बिल खेलना बंद कर देंगे। एक तो अपोजिशन लीडर, वो कौन होगा? ज़्यादा खुद चेयरमैन साहब होंगे इमरान खान साहब, या शाह महमूद कुरैशी साहब आएंगे, या कौन आएगा? और पीएसी में असद उमर साहब को लेकर आते हैं, या फवाद चौधरी साहब को लेकर आते हैं, या शाह महमूद कुरैशी साहब को लाते हैं। अब ये 3-4 आदमी हैं, देखें किसको लाना है इन्होंने। तो पीएसी का जो चेयरमैन होगा वो असल इनकी ताकत होगा वहाँ पे कौमी असम्बली के अंदर। फिर वो हिसाब किताब जब इनसे पूछेगा तो इनकी होश ठिकाने आनी। जब इनसे पूछा जाएगा जी आपने दौरे किए हैं, ज़रा आए ना, आगे बताएं दौरे किस चक्कर में किए थे, क्या लेने क्या गए थे, लेकर क्या आए मुल्क के लिए, ये दौरे फालतू में किए कहाँ हैं। तो अब इनको पड़ी अपनी। ऊपर से उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने ज़राए से खबर मालूम हुई है कि उन्होंने मना कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी ना लगाई जाए। ये पाबंदी वाली बातें ख़त्म करो, ये मज़ीद नुकसान देगी नून लीग को, हम ही नुकसान देगी। कल को ये आएंगे तो फिर हम पे पाबंदी लगेगी, तो हम कहाँ खड़े हैं। वो थोड़ा बहुत दिमाग से काम है, थोड़ा बहुत दिमाग चलता है उसका भी 80% तो शरियाने बंद है, पर फिर भी काम कर लेता कभी कभी दिमाग उसका। तो उस शख्स ने बोल दिया है, जो कि इनके कायद हैं ताहियात नाहिल, जो कायद है इनके, उन्होंने बोला है कि पीटीआई पे जो पाबंदी का सिलसिला चला रहे हैं वो ख़त्म कर दें, वो ना करें, क्योंकि उनको अपना नज़र आ रहा है कि कल को हम पे भी लग सकती है। उनको ये यकीन है कि हमने नहीं आना, वो इसलिए सारा कुछ कर रहे हैं, माइनस इमरान करने के चक्कर में लगे हैं। तो नाज़रीन, ये जो डेवलपमेंट हुई है तो बताया जाए, आपको बता दिया जाए कि वहाँ से जिनको कुछ मिला नहीं है, 3-4 घंटे वहाँ पे सर्व करके परेशान करके लोगों को, तो वापस चले गए हैं, नाके हटा दिए गए हैं, कंटेनर हटा दिए गए वहाँ से। तो नाज़रीन, ये एक डेवलपमेंट थी जो कि आपको बता दिए हैं। जो मेरे नाज़रीन हैं रेगुलर देखते हैं उनको बताई जाए कि ये मामला हुए हैं। अब जो है पीटीआई वो जा रही है असम्बली में, तो अब देखें असम्बली में क्या होगा,
क्योंकि राजा रियाज जो है वो अपोजिशन रहेगा नहीं, क्योंकि वो 24-25 का है। तो 72 जो है, जो जिसके चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो पीटीआई है। जो राजा रियाज है वो पीटीआई से मुनहरफ अरकान है, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ना होने की वजह से वो बैठा हुआ है वहाँ पे। जब पीटीआई जाएगी, चेयरमैन साहब खुद जाएंगे, इमरान खान साहब वहाँ पे जाके करेंगे, तो फिर ये इनकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये आपको अपडेट देनी थी। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।